बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। नंबर सिस्टम के साथ आप सबको खुशामदीद कहूँगी। आज के इस लेक्चर में नंबर सिस्टम में हम एक दूसरे मेथड्स को स्टडी करेंगे एंड दूसरा हम जो नंबर सिस्टम है उसको कन्वर्ट करेंगे, जो कि हमारे पास है बाइनरी नंबर सिस्टम टू डेसिमल नंबर सिस्टम। कि हम इस बाइनरी नंबर सिस्टम को किस तरह किस मेथड के थ्रू डेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। और पहले ज़रा कन्वर्जन का मेथड सीखते हैं, जो कि स्टेप बाय स्टेप मैंने दिया है, और फिर उसके बाद कुछ एग्जांपल सॉल्व करेंगे। क्लियर है? तो इससे पहले आप लोग बाइनरी नंबर सिस्टम, डेसिमल नंबर सिस्टम से वाकिफ़ है। बाइनरी नंबर सिस्टम हमारे पास बेस 2 वाला सिस्टम है, जबकि डेसिमल नंबर सिस्टम हमारे पास क्या है, बेस 10 वाला सिस्टम है। तो ये बेसिक क्लियर है। अभी इंशाल्लाह ये सारी चीज़ें भी क्लियर हो जाएंगी। तो चलो स्टेप वाइज स्टार्ट करते हैं। और फर्स्ट स्टेप है कि डिटरमाइन द कॉलम पोजिशनल वैल्यू ऑफ ईच डिजिट्स दैट डिपेंड ऑन द पोजीशन ऑफ द डिजिट्स एंड द बेस ऑफ द नंबर सिस्टम। क्लियर है? अच्छा, सेकेंड स्टेप है मल्टीप्लाई करेंगे जो हमारे पास ऑब्टेन कॉलम वैल्यू एंड स्टेप 1। इसमें हमारे पास जो इस स्टेप में हमारे पास जो वैल्यू ऑब्टेन हो गई उसी को हम क्या करेंगे, उसके साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे उस कॉलम को बाय द डिजिट्स एंड द करस्पॉन्डिंग कॉलम में जो हो। फिर हमारे पास स्टेप नंबर 3 में होगा कि हम सम करेंगे द प्रोडक्ट कैलकुलेटेड एंड स्टेप 2। इस स्टेप 2 में हमारे पास जो भी वैल्यू आ गई उसको हम क्या करेंगे, सम करेंगे, इससे जो हमारे पास प्रोडक्ट आ गया, एंड टोटल एज द इक्विवेलेंस वैल्यू एज डेसिमल, तो जो कि हमारे पास डेसिमल के बराबर है। तो बाइनरी नंबर सिस्टम टू डेसिमल नंबर सिस्टम, कन्वर्जन ऑफ ए बाइनरी नंबर ऑफ ए डेसिमल नंबर, इसी को करेंगे एक मेथड के थ्रू। जो थोड़ा सा मेथड ज़रा मैं क्लियर अल्फाज में बता दूँ कि आप लोग किस तरह करेंगे। तो हमारे पास क्या है, हम क्या करेंगे कि हम जो है ना राइट बाइनरी नंबर एंड पावर ऑफ 2। आप लोग जानते हो ना कि हमने बाइनरी नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो हमारे पास इसका जो बेस होगा वो 2 होगा। तो हम क्या करेंगे, हम राइट करेंगे इसी का जो बेस है जो 2, एंड क्या करेंगे, इसके बाद कैलकुलेट करेंगे पावर्स, दिस विल गिव द नंबर एंड डेसिमल। समझ आ रही है? जो हमारे पास वैल्यू होगी उसको हम इसके ऊपर वो मल्टीप्लाई करेंगे, पावर करेंगे। तो आप लोग समझे होंगे, पता नहीं हम किस तरह ये करेंगे। तो अभी कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, अभी एक एग्जांपल के थ्रू ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट? ओके। अच्छा, तो आप ज़रा देख सकते हैं एग्जांपल में कि बाइनरी नंबर हमारे पास दिया गया है 11101, और जो कि हमारे पास बाइनरी नंबर है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इसका जो बेस है। अच्छा, कैलकुलेटिंग करेंगे डेसिमल इक्विवेलेंट्स, इसी वैल्यू को जो हमारे पास दिए गए हैं इसको हम कैलकुलेट करेंगे। ओके, इसको हम क्या करेंगे, थोड़ा सा मैं ज़रा पेन से निकालूं तो आपको क्लियर हो जाएगा। अच्छा, हम क्या करेंगे, हमारे पास ये तो बाइनरी वैल्यू दी गई है, सही है, और आप इस बेस से ही अंदाज़ा कर सकते हैं कि हमारे पास बाइनरी है, और इसी को हम कन्वर्ट करेंगे डेसिमल इक्विवेलेंट्स में। मीन जो हमारे पास इसका जो बेस आ जाए हमारे पास क्या 10। समझ आ रही है ना डेसिमल? अच्छा, चलो स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन को। डिफरेंट स्टेप वाइज आप ज़रा देख लें, ये अलग अलग हमारे पास है। ये हमारे पास स्टेप से सारे हमारे पास बाइनरी नंबर एंड ये हमारे पास डेसिमल नंबर, और इसको हम कैलकुलेट करेंगे। तो आप देख सकते हैं स्टेप 1 में हम क्या करेंगे, अपना जो हमारे पास जो आंसर है, जो क्वेश्चन है हमारे पास, उसी को हम लिखेंगे लाइक दिस। अब हम इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। तो मैंने बहुत ही सिंपल आपको बताया है, आप लोगों ने क्या करना है, इसी सारी वैल्यूज को 1 के साथ मल्टीप्लाई करना है। समझ आ रही है बात की? अच्छा, तो अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देख रहे हैं यहाँ पर ये वैल्यू जो है ना पावर ऑफ 4 है। चलो मैं ज़रा इसको सही कर लूँ ताकि आपकी ये कंफ्यूजन जो है ना दूर हो जाए। क्लियर है? ओके, तो मैं इसको ज़रा आप करूँगी। ओके,
ओके चलो मैं इसको ज़रा करूँगी। मैंने क्या कर लिया आप देख ली, इस वन को उठा लिया, इस फर्स्ट वन को, और मल्टीप्लाई विथ 2 प्लस लगा लिया, फिर इसके बाद ये 2 दूसरा वन और इसको मल्टीप्लाई कर लिया 2 के साथ, इस बेस के साथ हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। अगेन मैंने दूसरा वन उठा लिया और इसको मैंने क्या कर लिया इस 2 के साथ, इस बेस के साथ मल्टीप्लाई कर लिया। अगेन भी इसी तरह कर लिया एंड फिर भी मैंने इस तरह कर लिया। समझ आ रहे हैं? ओके तो ये बाकी सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। देख लें इस बेस 2 के साथ, देख लें बस हमारे पास 1 है, ये 1 मैंने मल्टीप्लाई कर लिया, इस हमारे पास 0 है तो ये मैंने मल्टीप्लाई कर लिया, इसके बाद ये 1 1 1 3 1 है, तो आप देख सकते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस आप लोग इस तरह करोगे जब आप बाइनरी नंबर सिस्टम से डेसिमल में कन्वर्ट करोगे। तो पहले आप सारे को इस तरह लिखोगे, फिर इसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, फिर मैंने इसको पावर करनी है, इस सारे ट्रूथ्स को मैंने पावर करनी है। तो आप देख ले हमारे पास कितने हिंट्स है, काउंट नंबर है, डिजिट्स है, तो आप जरा काउंट करें 1 2 3 4 एंड 5 है, तो 5 तक जाएंगे, लेकिन आप लोग को एक हम जरा 0 से स्टार्ट करेंगे तो हम 4 तक जाएंगे। समझ आ रहे हैं? तो यहाँ पर हम जो पावर लिखेंगे वो क्या है, 0 1 2 3 एंड 4 लाइक दिस। इस सारे टूज जो बेस है इसके ऊपर हम पावर डालेंगे। तो आप जरा देख ले यहाँ पर जो पावर हमारे पास है ये क्या होगा, 0 होगा। तो मैं जरा इसके ऊपर पावर डालूंगी लाइक दिस। समझ आ रही है? तो मैंने इसके ऊपर ही पावर 0 डाल दिया। अब इसके ऊपर मैं पावर डालूंगी जो मेरे पास 1 है। ओके अब इसके ऊपर भी ये ज़रा डबल 2 जो है ना, ये असल में मैंने टिक की थी, लेकिन ये फॉर्मेट ज़रा चेंज हुआ, मैंने ये सारा स्टाइल वगैरह चेंज कर दिया, तो उसकी वजह से ये सारा जो है ना चेंजेस ये आ गई। सही है, उसके जो पावर थे वो इस फॉर्म में आ गए हैं। तो डोंट वरी, अभी मैं इसके लिए आपको ये करती हूँ तो आपको ये समझ भी आ जाएगा कि किस तरह हम इसको करेंगे। सही है, थोड़ा तरीका भी आपको पता चल जाएगा। अच्छा, और इसके बाद हमारे पास जो है, अच्छा इसको भी हम ज़रा करेंगे। तो जब इसको करेंगे तो हमारे पास इसका पावर हम क्या लिखेंगे, 4। सही है। अच्छा, टोटल नंबर्स हमारे पास 5 है ना, तो मीन हम 0 से स्टार्ट करेंगे तो 4 तक आएंगे। तो आप देख रहे हैं इस वैल्यूज को पहले हम इस फॉर्म में लिख लेंगे एंड फिर इसको हम इसको पावर 2 को मैंने क्या कर दिया, 2 को मैंने पावर दिया 0, इसको मैंने 1 दे दिया, इसको मैंने 2 दे दिया, इसको 3 एंड 4। और अगर इसके बाद और हो तो इस तरह हम जाएंगे। तो ये 4 5 6 इस तरह आगे हम जाएंगे। अच्छा, तो कहने का मतलब ये है कि अब हम क्या करेंगे, अब 2 की पावर 0, तो ये ऑलरेडी मैं आपके साथ वो कर भी चुकी हूँ, तो दोबारा चलो मैं फिर भी कर लूँगी, मुझे कोई इशू नहीं है। मैं चाहती हूँ कि आप सीख ले। तो अगर 2 की पावर हम 0 ले तो फिर हमारे पास इसके जो आंसर आएगा 2 पावर 0, तो हमारे पास वो क्या आएगा, 1 आएगा। समझ आ रही है? तो आप देख ले 1 आ जाएगा, 1 को हम इस 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 1 आ जाएगा। समझ आ रही है? क्लियर स्टूडेंट? अच्छा, अब यहाँ पर हमारे पास 2 पावर 1, तो अगर 2 की पावर हमारे पास 1 हो तो इसको हम ज़रा पावर लेंगे तो हमारे पास इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 2 आएगा। तो आप ज़रा देखिए 2 आ जाएगा और 2 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 0 आएगा। क्लियर है यहाँ स्टूडेंट? ओके, अब इसके बाद 2 पावर 2 आ जाए, तो अगर 2 पावर 2 आप लिखेंगे तो आपको पता है कि इसका मतलब है कि 2 को हम 2 बार मल्टीप्लाई कर लें। सही है, तो चलो मैं यहाँ कर दूंगी कि आपको क्लियर हो जाए। तो 2 मल्टीप्लाई 2 जो कि हमारे पास इसका जो आंसर आएगा वो हमारे पास 4 आएगा। क्लियर है स्टूडेंट? तो उसी 4 को हम लेंगे एंड 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 4 1 इज 4 आएगा। क्लियर है स्टूडेंट? ओके, अब इसके बाद हमारे पास ज़रा 2 की पावर 3 है। अच्छा, 2 की पावर 3 हमारे पास है और इसको हम करेंगे, इसका मतलब है कि 2 को हम 3 बार वो मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 मल्टीप्लाई 2 तो इसका हमारे पास जो आंसर आएगा, मीन 2 2 जार 4 4 2 जार
क्या आ जाएगा, 2 2s are 4, 4 2s are 8। समझ आ रही है? तो यहाँ पर हमारे पास 8 आ जाएगा और इसको 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास 8 आ जाएगा। क्लियर है स्टूडेंट? अच्छा अब जरा यहाँ पर आ जाएंगे 2 पावर, अच्छा 2 पावर हमारे पास 4 है, तो यहाँ इसको हम करेंगे तो आप ज़रा देख ले कि इसका मतलब ये है कि 2 को हम 4 बार जो है ना वो लिखेंगे। सही है? तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई एंड 2। क्लियर है? तो देख ले 2 4 टाइम्स मैंने लिख लिए। अब इसको मैं जरा एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करूंगी। 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 2s are 16। क्लियर है? तो मेरे पास यहाँ जो इनका आंसर आएगा वो मेरे पास क्या आएगा, 16 आएगा। क्लियर है स्टूडेंट? ओके। अच्छा 16 आ जाएगा। तो अब मैं क्या करूंगी, इसी 16 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो 16 आएगा। अब इसके बाद इन सारों को मैंने क्या करना है, 8 करना है। तो 8 तो आपको आता होगा, नहीं आता डोंट वरी, मैं अभी करती हूँ। आप लोगों ने इस तरह 16 लिखना है, फिर इसके बाद ये सारे वर्ड्स को बस ऐड करना है। तो किस तरह, 16 प्लस 8 प्लस 4 प्लस 0 प्लस 1, इस सारे को मैंने तरतीब के साथ कर लिया और मैं एडिशन कर रही हूँ। सही है? तो आप जरा देख ले, 6 8 हमारे पास क्या आते हैं 14, 4 हमारे पास क्या आते हैं 18, 1 हमारे पास क्या आएगा 9 आ जाएगा। क्लियर है ना? तो मैं इसको ज़रा ऐड कर दूँ, 9 आ जाएगा और यहाँ पर 19 आते हैं। समझ आ रही है? तो एक हमारे पास कैरी आ जाएगा। अच्छा तो इस दोनों को हम जब ऐड करेंगे तो हमारे पास वो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो ये हमारे पास वो हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। समझ आ रही है स्टूडेंट? ओके। तो आप जरा देख सकते हैं कि हमारे पास डेसिमल में कन्वर्जन हो गई। तो आई होप स्टूडेंट आपको इसकी जो मैंने अभी सारी कैलकुलेशन कर दी तो आपको क्लियर हो चुका होगा। तो इतना मुश्किल नहीं है, सिर्फ आप लोगों ने अपने जहन से काम लेना है और अंडरस्टैंड करना है। उसमें मैंने जो मेथड दिया है आप लोगों ने पहले उसको अंडरस्टैंड करना है, इसके बाद आप लोगों ने प्रैक्टिकली काम पर स्टार्ट करना है। तो आई होप कि आपको अब क्लियर है। अच्छा तो अब जरा देख रहे कि बाइनरी नंबर सिस्टम जो कि हमारे पास ये था तो डेसिमल में हमने जो कन्वर्ट कर दिया तो हमारे पास ये आ गए। क्लियर है? अच्छा अब जरा हमारे पास और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है। तो मैंने तो आपको पिछले स्लाइड में पिक्चर लेक्चर में जितने भी क्वेश्चन दिए हैं तो आप लोग जो है ना उसको करते जाए, प्रैक्टिस करते जाए। आप जितना भी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके लिए एक चीज़ जो है ना आसान होगी, क्योंकि ये जो है ना फर्स्ट टाइम आपके लिए कैलकुलेशन थोड़ी सी मुश्किल होगी। तो जब आप इसको बार बार इस तरह डिफरेंस जो क्वेश्चन होते हैं, एग्जाम्पल होते हैं, इसको आप खुद बहुत अप्लाई करेंगे अपने जहन से और एग्जाम्पल को वो लेके आओगे तो फिर आपके लिए बहुत ही आसान होगा, चंद सेकंड का काम हो जाएगा। सही है? पेपर में फिर कोई भी क्वेश्चन आ जाए ना, लेकिन आपने प्रोसेस यही करना है, मेथड यही अपनाना है तो फिर कोई भी मसला नहीं होगा। अच्छा तो ये हमारे पास डिफरेंस एग्जांपल है तो आप इसको कर लें एंड मुझे कमेंट्स में इस क्वेश्चन का आंसर पिक्चर फॉर्म में आप लोगों ने सेंड करना है। समझ आ रही है? ताकि मैं देख लूँ कि आपका इस नंबर सिस्टम में कन्वर्जन में कितना इंटरेस्ट है, आप कितना जो है ना मेहनत करते हो, कितने स्टडी को टाइम देते हो। ओके तो स्टूडेंट अब ज़रा हम आगे जाएंगे और आगे जो है ना हम क्या करेंगे, आगे हम एक एग्जाम्पल, इसी में से एक एग्जाम्पल को अब उठाएंगे और आपके साथ सॉल्व करेंगे। सही है? तो लेट्स एक्स बी द रिक्वायर्ड डेसिमल नंबर। हम इसको कोई भी मतलब जो हमारे पास रिक्वायर्ड नंबर होते हैं उसको हम इसको लेंगे। तो आप ज़रा देख रहे कि हमारे पास जो है क्वेश्चन है, इसको मैंने ये वाला क्वेश्चन जो है ना आप ज़रा देख लें, ये वाला नहीं, अच्छा इसमें से आप अपनी मर्जी से वो बता सकते हैं कि कोई मुश्किल है मैं आपके लिए सॉल्व कर दूंगी। तो यहाँ पर मैंने इस एग्जाम्पल में से ये वाला क्वेश्चन आपके लिए उठाया है ताकि आपके लिए इसको मैं सॉल्व कर लूँ तो आपकी ये कंफ्यूजन सारे जो है ना वो दूर हो जाए। समझ आ रही है स्टूडेंट? ओके तो चलो मैं इसको करूँगी, मैं इसको थोड़ा सा ज़रा मिटा दूँ ताकि आपके लिए ये सारी चीज़ें जो है ना क्या हो क्लियर जो आपको हो वो नज़र आ जाए। सही है? ओके
अच्छा, अब जरा इसके बाद हमारे पास है कि ये हमारे पास हमारा क्वेश्चन है, हमने डेसिमल्स को फाइंड आउट करना है। तो राइट करेंगे इस 11011 इन द पावर ऑफ 2, जो कि अभी मैंने ऊपर आपके साथ ये सारा कुछ कर लिया। किस तरह कर लिया कि मैंने इस सारे नंबर्स को मैं पावर के पाम में पहले लिख लूंगी, पावर के पाम में। तो यहाँ चलो मैं इसको जरा ठीक करूंगी, सही है। अच्छा, तो अच्छा, पहले इसको पावर पे पाम में लिखने से पहले थोड़ा सा मैं ज़रा इसको आपके लिए एक दूसरा स्टेप भी ले लूँ, तो ताकि आपको ये स्टेप सारे क्लियर हो, सही है। ओके, तो पहले मैं क्या करूँगी, देख ले कि 1 यहाँ मैंने ये फर्स्ट 1 और मल्टीप्लाई 2, यहाँ पर मैं मीन के सारे नंबर को मैं मल्टीप्लाई 2 के इस तरह लिख लूँगी, समझ आ रही है। ओके, फिर इसको भी मैं लिख लूँगी, इस पावर को मैं दूसरे स्टेप में करूँगी, क्लियर है, ताकि आपको हर स्टेप क्लियर हो जाए। अच्छा देख लिया, अब इस सारे 1 1, अब देखिए 1 मल्टीप्लाई 2, ये 1 मल्टीप्लाई 2, अब देख ले 0 मल्टीप्लाई 2, 1 मल्टीप्लाई ये वाला एंड 1 मल्टीप्लाई 2, समझ आए। तो 1 1 0 1 1 है ना, तो मैं पहले इसको इसी फॉर्म में लिखूंगी, इसके बाद मैं इस तरह पावर ऑफ 2 दूंगी, मीन कि इस पावर 2 जो है इसको हम पावर के फॉर्म में लिखेंगे। तो आप जरा देख लें कि मैं इसको लिखूंगी तो मेरे पास 2 पावर, मैं पहले इस तरह से स्टार्ट करूंगी ताकि मैं इसको लिखूंगी तो मेरे पास जो पावर होगा वो मैं 0 से स्टार्ट करूंगी, तो मीन 0 होगा। इसके बाद मेरे पास 1 होगा, तो इसको मैं जो लिखूंगी, सही है, तो मेरे पास क्या होगा, मेरे पास इस तरह पावर के पास मैं लिखूंगी ताकि आपको क्लियर हो जाए हर चीज़। अच्छा, ओके, अब ज़रा मैं क्या करूँ, मैं यहाँ पर लिख लूँ 2, यहाँ पर मेरे पास होगा अच्छा 3 आ जाएगा, एंड इसके बाद मेरे पास जो होगा तो वो मेरे पास क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, मीन के हमारे पास ये पावर ऑफ 4 है, सही है। अच्छा, तो मैं इसको करूँगी। ओके, तो आप ज़रा देख लें कि मैंने इसको पावर के पाम पहले मैंने इस तरह लिख लिया, इस 1 के साथ 2 को मल्टीप्लाई कर लिया, फिर मैंने इसको पावर दे दी ताकि इस आपको जो मल्टीप्लिकेशन हो आसान हो जाए। तो 2 पावर 0, तो 2 पावर 0 ये हमने यहाँ पर किया है, सही है। तो हमारे पास 1 आता है, तो ये 1 हम लिखेंगे एंड 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे लाइक दिस, 1 मल्टीप्लाई 1। अब हमारे पास 2 है, तो 2 जो है ना हमारे पास क्या है कि इसकी 2 पावर 1 करेंगे, तो आप जरा यहाँ देख सकते हैं 2 पावर 1, तो हमारे पास 2 आता है, क्लियर है स्टूडेंट। तो 2 पावर 1 तो 2 आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 1 इसके साथ करेंगे, इसके बाद 2 मल्टीप्लाई हम करेंगे। आप जरा यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने ये सारा चीजें की है, क्लियर है। अच्छा, मैंने यहाँ क्या कर लिया, 2 पावर 2 तो 4 आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगी मैं 0 के साथ। अच्छा, और 2 पावर 3 करेंगे तो 3 के साथ मल्टीप्लाई करूंगी तो 8 आएगा, एंड इस 1 को मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगी, और फिर मैं इस 16 को मल्टीप्लाई करूंगी इस 1 के साथ। जब ये सारे आप कर लेंगे तो यहाँ से मेरे पास क्या आएगा, 1 मल्टीप्लाई 1 आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 1 2 आ जाएगा, एंड 4 मल्टीप्लाई 0 तो 0 आ जाएगा, एंड 8 मल्टीप्लाई 1 8, एंड 16 मल्टीप्लाई 1। स्टूडेंट क्लियर है। अच्छा, ये सारा करने के बाद फिर मैं इसको ऐड करूंगी, तो आप जरा देख लीजिए मेरे पास ये बाइनरी नंबर था और इसे मैंने क्या डेसिमल नंबर जो आ गया, तो वो आंसर मेरे पास क्या है 27। तो आई होप स्टूडेंट आपको यहाँ तक क्लियर हो चुका होगा। अभी जरा हम डिफरेंस जो है केसेस पर जाएंगे कि हमारे पास जब बाइनरी से हम डेसिमल पर जाएंगे, ओके, जब बाइनरी से हम डेसिमल में कन्वर्जन करेंगे और हमारे पास जब केस आएगा कि इसमें हमारे पास हैविंग नो फ्रैक्शन, तो उसको हम सॉल्व करेंगे। तो आप जरा देख ले कि इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इसका जो तरीका है क्या कि एक्सपेंड बाइनरी नंबर एंड पावर ऑफ 2, इसको हम पावर ऑफ 2 में वो लिखेंगे, एंड फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, ओके, तो
ओके हम क्या करेंगे, एक्सपेंड करें बाइनरी नंबर एंड पावर ऑफ 2 एंड फिर कैलकुलेट करेंगे इस पावर को, दिस विल गिव आंसर, मतलब रिक्वायर्ड आंसर। जिस तरह हमने यहाँ पर ये सारा कुछ प्रोसेस कर लिया, समझ आए। इसी तरह इस प्रोसेस को हम करेंगे तो आपके पास ये बाइनरी है नंबर सिस्टम है एंड इसको हमने डेसिमल में, आप जरा इस बेस 10 को देख रहे हैं ना क्वेश्चन मार्क, तो मीन इसको हम अब फाइंड आउट करेंगे। तो यूजिंग करेंगे एक्सटेंशन मेथड को, जो कि हमारे पास है कि 1001 बेस 2 बाइनरी है, इसको हमने ये फाइंड आउट करना है। तो हमने क्या करना है, पहले इस 1 इस सारे को हमने क्या करना है, इस तरह 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है और फिर हमने इस 2 को पावर करना है। तो 2 पावर 0, 2 पावर 1, 2 पावर 2, 2 पावर 3 एंड 2 पावर 4। आप लोग समझेंगे 2 पावर 4 किस तरह। तो आप जरा देख ले, इस 0 के ऊपर मैंने पावर जो है ना 0, 1, 2, 3 एंड 4 इसके पावर पे दे दी। अब मैं इसके 2 पावर 0 लाइक दिस, देख ले 1 आ जाता है, ठीक है। इसको 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास 0 आ जाएगा। 2 मल्टीप्लाई 1 लाइक दिस, तो हमारे पास 2 आ जाएगा। इसको मैं 1 के साथ मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरे पास 2 आ जाएगा, क्लियर है। अब 2 मल्टीप्लाई 2 4 आता है, 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा। 2 मल्टीप्लाई 3 तो 8 आएगा, 8 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ तो 0 आ जाएगा, क्लियर है। एंड इस तरह 2 पावर 4 जो कि ये है, जो कि आपके पास 16 आता है, तो 16 मल्टीप्लाई 1 तो मेरे पास 16 आएगा। अब इन सारों को मैं ऐड करूंगी लाइक दिस, जिस मैंने यहाँ पर ऐड किया था, सही है। तो मेरे पास ये मेरा रिक्वायर्ड आंसर है। तो आई होप स्टूडेंट आपको बाइनरी नंबर सिस्टम से डेसिमल में कन्वर्जन का, कि जब केस हो हमारे पास, केस में हमारे पास नो फ्रैक्शन हो, तो वो सिंपल तरीके के थ्रू आपने सीख लिया। तो अभी नेक्स्ट आएंगे एंड नेक्स्ट हम कुछ और चीज़ों को क्या करेंगे एंड कुछ और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, कुछ और तरीके भी अपनाएंगे, क्लियर है स्टूडेंट। ओके अच्छा, तो अब ज़रा आप देख सकते हैं मैं ये क्या कर रही हूँ। अच्छा सही है। अच्छा अब मैं ज़रा क्या करूँगी, मैं अब दूसरे स्टेप्स को वो कर रही हूँ, सही है। अच्छा दूसरा स्टेप मेरे पास जो है वो मेरे पास है कि हम बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्जन करेंगे, लेकिन हमारे पास फ्रैक्शन इसमें हो, फ्रैक्शन पार्ट हो, तो तब हम इसको किस तरह सॉल्व करेंगे। तो क्या है कि एक्सपेंड द इंटीजर्स पार्ट एंड पावर ऑफ पॉजिटिव, इसमें पावर ऑफ पॉजिटिव हो तो वो हमारे पास क्या है 2 एंड फ्रैक्शन पार्ट इज पावर ऑफ नेगेटिव, समझ आए। फ्रैक्शन एंड जैसा हमारे पास जो इसमें हम करेंगे, तो आप जरा देख ले कि हमारे पास एक क्वेश्चन के 2 पार्ट्स होंगे, पॉइंट्स, सही, पॉइंट पी आएगा फ्रैक्शन एंड ये, तो जो पॉइंट्स के बाद हमारे पास जो भी वैल्यू आएगी वो हमारे पास फ्रैक्शन होगा एंड पॉइंट्स के पहले जो होगी वो हमारे पास रियल होगा, समझ आ रही है। तो रियल एंड अभी यहाँ पर ये सारी चीजें आपको क्लियर हो जाए, रियल एंड फ्रैक्शन, समझ आ रही है। ओके तो हमारे पास कहने का मतलब ये है कि अभी मेरे पास एक नंबर दिया गया है, ये हमारे पास क्या है इक्वेशन है, और इसमें हमारे पास हम कहते हैं कि हैविंग फ्रैक्शन, जब इसमें हमारे पास फ्रैक्शन हो तो आप देखते हैं ये पॉइंट इसमें है ना, तो ये जो हमारे पास हिस्सा है ये हमारे पास क्या है रियल पार्ट है, क्लियर है। एंड ये वाला पार्ट जो है हमारे पास फ्रैक्शन पार्ट है। ओके अब इसको मैंने डेसिमल में कन्वर्ट करें तो आप लोगों ने फर्स्ट वही प्रोसेस करना है कि एक्सपेंशन मेथड को अपनाएंगे, जो कि हमारे पास है कि हम इसी को इस तरह 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे सारे, इसको देख ले कि 1 0 0 1 0, देख ले आप जरा, सही है। इस सारे को मैं इस तरह करूंगी और आप जरा 1 0 1 को देख ले कि हमारे पास 1 0 एंड 1, तो जरा आप यहाँ देख ले कि यहाँ पर हमारे पास फ्रैक्शन आएगा, क्लियर है। तो ये हमारे पास इसके पर जो है ये हमारे पास फ्रैक्शन के वैल्यूज हैं एंड ये वाले जो है ना मेरे पास क्या है, ये मेरे पास ये रियल वैल्यू है, क्लियर है स्टूडेंट। और आप लोगों ने वही प्रोसेस को अपनाना है जो कि प्रीवियस हमने अपना लिया कि क्या करेंगे कि 1 मल्टीप्लाई 2 0 मल्टीप्लाई 2 0 मल्टीप्लाई 2 1 मल्टीप्लाई 2 एंड इस तरह 0 मल्टीप्लाई 2, क्लियर है। अच्छा यहाँ पर हमारे पास वो पॉइंट्स है, तो यहाँ पर आप लोगों ने फिलहाल पॉइंट्स नहीं डालना, सिर्फ बस याद रखना है कि 3 काउंटिंग के मतलब हमारे पास क्या है पॉइंट आता है, तो आप लोगों ने यहाँ पर कोई पॉइंट वगैरह फिलहाल नहीं लिखना, आप लोगों ने सारा बस इस तरह 2 मल्टीप्लाई करना है। अच्छा और इसके जो पॉइंट्स हमारे पास है
इससे इस तरह जब आप इसकी पावर करेंगे तो आप जो है ना ये पावर यहाँ से स्टार्ट करेंगे। क्लियर है? यहाँ जो पावर के बाद जो पॉइंट के बाद जो वैल्यू आएगी उसको आप -0 यहाँ नहीं देंगे, पॉइंट के बाद हम -1 से स्टार्ट करते हैं। समझ आ रही है? तो नेगेटिव हमारे पास क्या है कि हम उसको जो 2 की पावर देंगे वो हमारे पास -1 होगा। इसके बाद जो दूसरी वैल्यू होगी उसको -2 एंड -3। इस तरह ये हमारे पास पॉइंट्स के बाद जो वैल्यू है। सही स्टूडेंट, चलो वो करती हूँ। सही है, ये यहाँ पर मेरे पास क्या है, ये मेरे पास वो पॉइंट्स वाली जगह है। क्लियर है? तो ये मैंने इसको जो पावर दूंगी मैं इस पावर में ही दूंगी। अभी मेरे पास पॉजिटिव साइड है, तो पॉजिटिव साइड पर हम जब 2 को पावर देंगे तो 0 1 2 3 4 लाइक दिस। हमने इसमें पिछले जितने भी क्वेश्चन कर लिए उसी का सारा मेथड इसमें है। क्लियर है? अच्छा, अब यहाँ क्या करेंगे है 2 पावर 0 हमारे पास ये 1 आएगा, उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 0 के साथ। समझ आ रही है? तो मीन हमारे पास ये 0 आएगा। तो आप लोगों ने इसको करना है क्या कि 1 मल्टीप्लाई 2 पावर -1, तो इस पावर को हमने खत्म करना है। अच्छा, ये 2 पावर -1 थोड़ा सा मैं जरा इसको शार्प पाम में लिख लूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। आपके पास ये इस तरह है 2 पावर 1, तो आप लोगों ने क्या करना है इसको, ये मेरे पास नेगेटिव है ना, तो आप लोगों ने इसको 1/2 में पाम में लिखना है। सही है? तो 1/2 में लिखेंगे तो मेरे पास इसको हम जब सोल्व करेंगे तो हमारे पास ये क्वेश्चन आ जाएगा। समझ आ रही है कि क्लियर नहीं हुआ? अब मैं इसको जरा ऊपर ले जाऊँ ना तो मेरे पास ये यही बनेगा। अच्छा, और फिर इसको 1/2 को हम जरा डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी वो हमारे पास क्या आ जाएगी, मेरे पास 0.5 आएगी। क्लियर है? अच्छा, अब अगर मैं इसको भी वो करूंगी तो मेरे इसके जो वैल्यू आएगी उसको मैं 0 के साथ करूँ तो मेरे इसका आंसर जो आएगा वो 0 आएगा। तो मैंने यहाँ पर इसको इंक्लूड नहीं किया। और यहाँ 1 मल्टीप्लाई 2 पावर -3, तो वो भी मैं इस तरह लिखूंगी क्या कि 2 पावर -3। ओके, तो मैं इसको भी इस पावर में यहाँ तक ले आएंगी तो मैं उसको लिखूंगी क्या कि 1 पावर 2 -3 और 3 यहाँ पर से जस्ट 3 आएगा। क्लियर है? तो चलो मैं इसको ज़रा वो करूँगी तो फिर आपके वो सही आ जाएगा। तो इसको हम आप कैलकुलेटर से के थ्रू करेंगे तो वो जल्दी भी हो जाएगा, आपको इतनी कम्प्लेक्सिटी नहीं होगी। तो आप देख लें इसका ये आंसर है। क्लियर है? तो ये हमारे पास पॉइंट्स के बाद वैल्यू है। अब ज़रा मैं इसके साथ 2 एंड मल्टीप्लाई 0 तो 0 आ जाएगा। 2 मल्टीप्लाई 1 आप ज़रा यहाँ पर देख सकते हैं। क्लियर है? तो हमारे पास इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ तो मेरे पास 2 आ जाएगा। इसको करेंगे 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा। इसको मैं करूंगी 8 एंड मल्टीप्लाई 0 तो 0 आ जाएगा। एंड इसको 2 पावर 4 और मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ तो मेरे पास ये। तो आई होप आपको यहाँ पर क्लियर हो चुका है। सही है? अच्छा, ओके, तो अब देखिए हमारे पास जो रिक्वायर्ड आंसर है वो हमारे पास क्या है, ये है। समझ आ रही है? तो आई होप स्टूडेंट के आपको आज की लेक्चर क्लियर हो चुकी होगी। आप लोगों ने कुछ सीखा होगा कि किस तरह जो है ना हम वो करते हैं, किस तरह हम इस फ्रैक्शन पार्ट्स हो या हमारे पास जो और पार्ट्स हो इसको हम किस तरह सॉल्व करेंगे। तो आई होप स्टूडेंट आपको आज की जो स्टडी है, आज की जो लेक्चर है वो क्लियर हो चुकी होगी। तो हमारे चैनल को लाइक कर ले, सब्सक्राइब कर ले और सारे वीडियोस को लाइक कर ले और कमेंट्स भी कर ले और अपनी राय से हमें ज़रूर आगाह कर ले कि आपको हमारी ये लेक्चर्स कैसी लगती है, आप इनसे कुछ सीखते हैं, आपके लिए किस हद तक इंफॉर्मेटिव है और आपके लिए इंटरेस्टिंग चैनल है। तो थैंक यू सो मच स्टूडेंट एंड गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।